मामू इधर आइए। कहाँ से आ रहे हैं? बड़े खुश खुश दिख रहे हैं। वो स्टेट एजेंट के यहाँ गया था। क्यों? वो ये साथ वाला कमरा किराए पे देना था ना, इसलिए। वहाँ एक बहुत खूबसूरत खातून बैठी हुई थी, वो ये कमरा लेना चाह रही हैं। अच्छा, और वो क्यों लेना चाहती हैं? वो उसके पेरेंट्स ना अमेरिका चले गए हैं, उसका वीज़ा नहीं लगा। वो चाह रही थी कि कोई शरीफ फैमिली मिल जाए जहाँ वो रह सके। अगर वो यहाँ आ गई ना तो परेशान हो जाएंगी, क्योंकि हमारा बराबर वाला कमरा इससे ज्यादा गया गुजरा है। लेकिन हमें तो आराम मिल जाएगा ना। क्या आराम रहेगा? भाई वो ये कि जब मैं कभी बाहर से आया करूंगा तो घंटी बजाया करूंगा तो वो आके दरवाजा खोल दिया करेंगे। तो क्या आप बराबर वाले कमरे की घंटी बजाया करेंगे? हाँ, गलती से बटन दब सकता है ना। अच्छा, तो फिर वो कहेंगी कि मैंने ब्रोस्ट और मछली पकाई है, आप आए खाना खा ले मेरे साथ। हाँ, और फिर वो मुझे कहेंगी कि चाय या कॉफी, फिर मैं कॉफी पी लिया करूंगा। ओहो, फिर बस फिर मैं जब इधर अपने कमरे में आऊंगा तो तुम्हें दाल चावल खाता देखूंगा। मामू, मैं अपने बराबर वाले कमरे के लिए कोई भी ऐसी किराएदार नहीं रखूंगी जो आपको ठुसा ठुसा के दुम्बा बना दे। इस हालत में तो आपको लड़की मिलती नहीं है। बात का तो अल्लाह ही हाफिज है। ब्रोस्ट खाएंगे। वो सुनो मामू, अब मैं टीवी देख लूं? देख लो, लेकिन कोई काम का प्रोग्राम देखो। ये मंडी के भाव क्यों सुन रही हो? मेरी मर्जी। अच्छा भाई, चलो ठीक है, मेरा वेट करना, मैं आ रही हूँ। ओके, चलो ओके। मामू रुके। क्या बात है? मुझे सायरा की दादी के सोये में जाना है। 2 मिनट में चल सकती हो? हाँ, कपड़े तो पहन चुकी हूँ, बस थोड़ा सा सैड मेकअप रहता है। सैड मेकअप? अरे सोए में तुम सैड मेकअप करके जाओगी? अक्सर लोग सैड मेकअप करवा कर आते हैं ऐसी तकरीबात में। तो तुम्हें सैड मेकअप करना आता है? हाँ, आता है। अरे ये क्या कर रही हो? इससे चेहरे पे रंजो गम का तासुर उभर कर आएगा। चलिए, अब मैं तैयार हूँ चलने के लिए। अरे लो बताओ। अरे ऐसा पार्लर तो मैं भी चला सकता हूँ। कस्टमर की धुलाई करो और पैसे वसूल करो। मुझे तो बिना ट्रेनिंग के इतना शानदार मेकअप करना आता है। देखो, अपने ससुराल में जाके ब्यूटी पार्लर खोलना। जी नहीं, जिसकी सास को मेकअप का शौक हो ना, उसकी तो बहू को भी लिपस्टिक छुपा कर रखनी पड़ती है। ये तो वक्त बताएगा कि कौन किससे क्या छुपाएगा। अरे मामू, मैं चल तो रही थी। हेलो। क्या कर रही थी आप? कबाब पराठा और चिकन टिक्का खा रही थी। मैं तो वेजिटेरियन हूँ। अच्छा, लेकिन मुझे तो घास फूस खाना बिल्कुल नहीं पसंद। आप क्या सब्जियां बिल्कुल नहीं खाती? खा लेती हूँ, मगर कभी कभी। ओह, वैसे मैं रोज तो गोश्त नहीं खा सकता। जो चीजें हम पर हलाल होती है ना, उनको अपने ऊपर हराम नहीं करना चाहिए। आप गोश्त खाया करें। लगता है कुकिंग का बहुत शौक है। नहीं, वो मामू ने कभी किचन में जाने ही नहीं दिया। वो बोलते हैं कि किचन में बहुत गर्मी होती है ना, तो हो सकता है मेरा रंग जल जाए। अगर आप किचन में नहीं जाएंगी तो फिर मेरे लिए मजे मजे के लजीज खाने कौन बनाएगा? अरे इमरान, अल्लाह आपकी अम्मी और फुप्पो को सलामत रखे। वो कब काम आएंगी? मुझे लगता है मेरे मामू आ गए। वो आइसक्रीम लेकर आए होंगे मेरे लिए। मैं आपसे बाद में बात करूंगी, ठीक है? खुदा हाफिज। कौन सा झूठ बोला मैंने? घर की मुर्गी भी दाल बराबर ही होती है। क्यों नहीं ले रही इमरान की शादी के सिलसिले में दिलचस्पी? क्या चाह रही हैं आप? बस मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं इमरान की शादी करूं। क्यों दिल नहीं चाहता? भाई आते जाते मेरे हाथ चूमता है, बाद में थोड़ी ना चूमेगा। बाद में भी चूमेगा, मगर क्या? हाथ बदल जाएंगे। फरजाना बहुत तेज लड़की है, मेरे बेटे को मुझसे छीन लेगी। छीन क्या लेगी? छीन चुकी है। क्या कहना चाह रही हो तुम? दोनों रोजाना खूब फोन पे बातें करते हैं देर देर तक। अच्छा, बाद में बाहर भी मिलेंगे। तो फिर किसी दिन कोर्ट मैरिज कर लेंगे। इमरान आकर आपसे एक दिन कहेगा कि अम्मी, मैं दफ्तर के काम से लिए 10 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। वो क्यों जाएगा? शादी के बाद हनीमून पे तो मनाना होता है ना। हाँ, अगर वो नहीं लेकर गया ना तो ये जरूर ले जाएगी हनीमून पर। हाँ,
अब जैसा फिल्मों में होता है असल जिंदगी में भी वैसा ही होने लगा। तो क्या करूं मैं? बात करें उसके मामू से, इमरान ने तो वहीं शादी करनी है। शादी की तो नहीं, पहले मंगनी की बात करनी चाहिए ना। कोई भी सिलसिला जोड़ें, वरना बाद के हालात से आप टूट जाएंगी। क्या बात करूं उसके बावले मामू से? मंगनी की बात करें। ठीक है, मैं उनको कहती हूँ कि अगले जुम्मे हम मेहमानों को लेके आ रहे हैं मंगनी करने के लिए, ताकि जरा उनका भी तो खर्चा हो। हाँ, और ये भी कहिएगा कि हम अपने साथ 100 मेहमान लेकर आएंगे। और सुने, जरा इतरा के बात करें, हम लड़के वाले हैं आखिर। सही है। हेलो। हम बोल रहे हैं इमरान की अम्मी। लड़की, जरा अपने मामू से बात कराइएगा। साहबजादे विलायत अली इस वक्त तशरीफ नहीं रखते। क्या? भुट्टा खाओ। थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए। क्या कहा? फरजाना थी? भुट्टा खाओ कह रही थी। नहीं, भुट्टा नहीं कहा होगा, भुट्टा कहा होगा। इसकी इतनी जुर्रत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? उसने आपको सेब खाते हुए देख लिया होगा ना, भका भक, इसीलिए कहा होगा कि भुट्टा भी खा लें। वैसे भुट्टे में फाइबर बहुत होता है, दांतों के लिए बहुत मुफीद है। उसके लहजे का मतलब था दफा हो जाओ। ये तरबियत की है मामू ने अपनी भांजी की। मैं इसको अपनी बहू बनाऊंगी। ये तो बदतमीजी की है उसने। वैसे तो शादी के बाद कोई भी बहू अपनी सास को मुंह नहीं लगाती, मगर ये मोहतरमा तो आपको शादी से पहले ही लिफ्ट नहीं करा रही। हिना, मैं बिल्कुल भी इसको अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। वो तो मुझसे इस तरह बात कर रही थी जैसे मैं नहीं वो मेरी सास है। हाँ, एक घर में 2 बॉस तो नहीं रह सकते। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि इसे इमरान की नजरों से कैसे गिराऊं। धक्का दे दीजिए, गिर जाएगी। मुझे एक आइडिया आया, देखना तुम। हेलो इमरान बेटा, तुम्हें पता है कि आज मैंने क्या देखा? फरजाना छत पे खड़ी पतंग उड़ा रही थी और मोहल्ले के लड़कों की पतंगे काट रही थी। क्या कहा बेटा, मसरूफ हो? चलो ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। तुम्हें तो पता है कि इमरान को पतंग उड़ाने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। आपने तो वाकई गिरा दिया उसे। जरा सी पौधनी मुझसे टक्कर ले रही थी, तिया पांचा कर दूंगी। आपने तो कीमा बना दिया है। मुझसे अड़ेगी। देखिए, मुझे आपका साला पसंद आ गया है। मुझे जरा खुलकर बताइए कि ये एमसी होता क्या है? वे खुदा का शुक्र है हमारा लड़का आपको पसंद आ गया। हमारा लड्डन वाकई एमसी है, यानी मैट्रिक सिगरेट। क्या? मैट्रिक सिगरेट? हर पल है यहाँ बेचैनियाँ, कुछ अटकेलियाँ।